Hi, welcome back. So today in this video we are going to discuss about ICD, the importance of ICD, and we will also discuss the disorders which fall under code F00 to F09. सो बेसिकली पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आईसीडी क्या है. आईसीडी इज़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेस. ये एक ग्लोबलाइज रिकग्नाइज सिस्टम है जो कि डेवलप किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर क्लासिफाइंग डिजीजेस इंक्लूडिंग मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स. अब इसका यूज़ सेवरल रीजंस के लिए होता है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी, दैट इज़ कि आईसीडी हमें प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क जिससे कि वी कैन डायग्नोज एंड क्लासीफाई डिसऑर्डर्स वर्ल्ड वाइड, which will help us to ensure that we can use the same criteria across different countries. इससे कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड होगा. क्यों इम्प्रूव होगा? क्योंकि ये क्लियर कम्युनिकेशन रख सकेगा बिटवीन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे कि रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. तो इससे क्या बेसिकली हम कर सकते हैं कि इससे हम ट्रैक कर सकते हैं प्रेवलेंस रेट क्या है, इंसिडेंसेस क्या है, बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अक्रॉस पॉपुलेशन, जो भी रिसर्च की तरफ या पब्लिक हेल्थ प्लानिंग की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इससे ऑफ कोर्स वी कैन डू ट्रीटमेंट प्लानिंग, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिकली होगा तो आईसीडी विल हेल्प अस इन असिस्टिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज एज वेल एज मेंटल हेल्थ पॉलिसीज. मैनी मेंटल हेल्थ सिस्टम्स एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स आईसीडी कोड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि विच विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द कवरेज एंड ऑल्सो द रिमर्समेंट्स जो कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज के थ्रू मिल सकते हैं. आईसीडी ये भी इंश्योर करता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है दिस गोज अलॉन्ग साइड फिजिकल हेल्थ कंडीशंस विच विल इवेंचुअली हेल्प अस टू प्रमोट अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं आईसीडी में और उनके कोड. तो जो आईसीडी का सेक्शन है जिसमें से एफ सेक्शन जो है वो डील करता है विद मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स. तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे F00 से F09 की, जिसमें क्या क्या आता है. डिमेंशिया आता है. ठीक है, अब मैं थोड़ा ईजी तरीके से इसको ब्रेक डाउन करने में आपकी हेल्प करूँगी कि आप जितना भी सिंपल तरीके से इसको याद कर सको, क्योंकि देखो आईसीडी इज समथिंग विच इवेंचुअली यू विल लाइक लर्न इट बाय एक्सपीरियंस एंड बाय प्रैक्टिस. तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आप वैसे वैसे इसके कोड्स, इसके डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस और अच्छे से याद कर सकोगे. ये ओवरनाइट आप रट नहीं सकते. हाँ ऑफ कोर्स आप रट लोगे, बट देन इवेंचुअली जो एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है जो कि ज़रूरी है आपको एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल समझना, उसके लिए आपको लाइक एज आई सेड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. बट फिर भी आई हैव ट्राइड कि मैं जितना ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं एंड इवेंचुअली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर एक कोर्स इसी सिंपल तरीके से समझा सकूं. अच्छा देखिए, F00 और F09 में ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि किसी ब्रेन कंडीशन की वजह से हैं. ठीक है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि हैपन हो रहे हैं व्हेन देयर इज़ अ डैमेज और डिजीज़ विच इज़ अफेक्टिंग द ब्रेन. तो मोस्टली इस किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? ब्रेन में है तो मेमोरी को, थिंकिंग को और ओवरऑल हमारे बिहेवियर को. अब डिमेंशिया है क्या? एक ऐसा ब्रेन डिजीज़ जो कि स्लोली डैमेज कर रहा है मेमोरी को और थिंकिंग स्किल्स को. तो F00 का जो कोड है वो होता है डिमेंशिया इन अल्जाइमर्स डिजीज़. ठीक है, अब इसमें अर्ली ऑनसेट यानी कि अगर 65 साल से पहले से ये प्रॉब्लम आ गई तो हम इसको कोड क्या करते हैं F00.0. अगर 65 साल के बाद ऑनसेट हुआ है तो क्या कोड होता है F00.1. एटिपिकल और मिक्स टाइप है अगर, तो वो F00.2 में चला जाता है. और अगर हमें कोई भी टाइप श्योर नहीं है तो हम उसे F00.9 दैट इज़ अनस्पेसिफाइड में कर देते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके थ्रू आपको सॉफ्ट वर्जन मिल सकता है आईसीडी का. आप वो एक्सेस कर लो, साथ में आईसीडी खोल के बैठो और फिर अपने नोट्स लिखते रहो, थोड़ा और ईजी होगा समझने में. एंड अच्छा चलिए, तो F01 क्या आता है? दैट इज़ वेस्कुलर डिमेंशिया. वेस्कुलर डिमेंशिया है क्या? मेमोरी लॉस विच इज़ कॉज्ड बाई पुअर ब्लड फ्लो टू द ब्रेन. अब ये यूजुअली स्ट्रोक्स की वजह से हो सकता है, यानी कि ऐसा मेमोरी लॉस जब हमारे ब्रेन तक प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाया. ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि अगर सडन मेमोरी लॉस हो गया किसी एक स्ट्रोक के बाद, इसका कोड क्या हो गया F01.0. ग्रेजुअल मेमोरी लॉस हो रहा है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स हुए हैं, तो F01.1. अगर डैमेज डीप इनसाइड द ब्रेन है यानी कि सब कॉर्टिकल लेवल्स तक पहुंच चुका है तो वो F01.2 में चला जाता है.
दोनों टाइप्स का मिक्सचर है तो F01.3, और अगर अगेन अनस्पेसिफाइड रह गया तो F01.9। F02 इज़ डिमेंशिया इन अदर डिजीजेस, यानी कि मेमोरी लॉस किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से हुआ है। अब इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि F02.0 जो है वो है पिक्स डिजीज़, यानी कि एक ऐसी रेयर कंडीशन जो कि कॉज कर देती है पर्सनालिटी में चेंजेस। F02.1 यानी कि क्रुज़ट-जैकब डिजीज़, यानी कि फास्ट स्प्रेडिंग ब्रेन डिजीज़। F02.2 हंटिंगटन डिजीज़, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि हमारे मूवमेंट को और थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है। F02.3 पार्किंसंस डिजीज़, यानी कि मूवमेंट को और लेटर मेमोरी को अफेक्ट कर रहा है। F02.4 HIV एड्स रिलेटेड डिमेंशिया, एंड F02.8 और F02.9 ऐसे डिमेंशिया जो कि किसी और कंडीशन या फिर अननोन कॉजेज़ की वजह से हो रहे हैं। देखिए, इसमें जो भी डिजीज़ के नाम हैं वो अगेन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें एक साथ समझाना थोड़ा सा मतलब ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाती है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, बहुत सारी नॉलेज एक बार में हो जाती है, तो फिर चीज़ें जो स्पेसिफिक हम जिस पॉइंट पे हैं हम उस पॉइंट पे नहीं रह पाते हैं। तो जो भी ये डिसऑर्डर्स हैं उसका मैंने जो भी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो लेकर के आया है, बट अगेन आपको उस एक डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं जो ये आपको नोट्स बता रही हूँ या जो मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है वो इस तरीके से है कि आपको एक कीवर्ड याद हो जाए कि अच्छा इस डिज़ीज़ का ये कीवर्ड है या ये इसका मेन या कोर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बाकी उस डिज़ीज़ से रिलेटेड कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑफकोर्स एक ओवरलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, तो हर चीज़ एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट अगेन अगर आपको किसी भी एक डिसऑर्डर के लिए या डिज़ीज़ के लिए अलग से कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो अगेन आई हेल्प यू। F03 क्या होगा? अनस्पेसिफाइड डिमेंशिया, यानी कि व्हेन अ पर्सन हैज़ डिमेंशिया बट द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट क्लियर, तो वो किस कोडिंग में जाएगा? F03 में। F04 इज़ अमनीशिया। अमनीशिया यानी कि मेमोरी लॉस फ्रॉम ब्रेन इंजरी या फिर कोई डिजीज़, यानी कि यहाँ पर जो पास्ट इवेंट्स हैं वो फॉरगेट हो चुके हैं और बीइंग अनेबल टू फॉर्म न्यू मेमोरीज आफ्टर ब्रेन डैमेज। एक ब्रेन डैमेज हुआ जिसकी वजह से जो पुरानी मेमोरीज थी वो भूल गया इंसान, और जो नई मेमोरीज हैं वो भी फॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर है F05 दैट इज़ डिलीरियम। डिलीरियम यानी कि सडन कन्फ्यूजन, यानी कि एक ऐसी टेम्प्रेरी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, मेडिकेशन की वजह से हो सकती है, या फिर जैसे कोई पर्सन अगर सब्सटेंस इनटेक कर रहा है, अगर हमने उसका सब्सटेंस उससे ले लिया, उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, तो उस विड्रॉल की वजह से भी डिलीरियम जैसी कंडीशन हो सकती है। अब जब हम सब्सटेंस अब्यूज़ पढ़ेंगे अभी आगे तो फिर वहाँ पर मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी कि विड्रॉल सिम्टम्स होते क्या है, बट एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, बॉडी डिसोरिएंट करती है, डिसोरिएंटेशन हो जाता है, या फिर अटेंशन पे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। F06 क्या है? ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स विच इज़ ड्यू टू ब्रेन डैमेज, यानी कि मूड, एंजाइटी या फिर ऐसे साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं किसी ब्रेन इंजरी या डिजीज़ की वजह से आ रहे हैं। डिप्रेशन हो गया या फिर सिक्सोफ्रेनिया के जैसे मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, या फिर पर्सनालिटी में चेंज हो गया किसी एक ब्रेन डैमेज के बाद, दैट विल बी कोडेड अंडर F06। F07 पर्सनालिटी और बिहेवियर चेंजेस हैं। बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम ब्रेन डिजीज़, यानी कि मेजर शिफ्ट हो जाता है पर्सनालिटी में, बिहेवियर में आफ्टर अ ब्रेन इंजरी। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही काम पर्सन है, ब्रेन इंजरी हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या इम्पल्सिव हो गया। F09 इज़ अनस्पेसिफाइड ब्रेन रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे मेंटल प्रॉब्लम जो कि ब्रेन डिजीज़ से लिंक्ड तो हैं लेकिन जो उसका एग्जैक्ट टाइप है वो अनक्लियर है। अब देखिए अगेन जो भी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसकी कोडिंग के लिए आपको डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस, पॉइंट्स एंड फेवर, ये चीज़ें समझ के चलनी होती है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन दिस वीडियो इज़ जस्ट अ सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि आप एक बार ये समझ सको कि अच्छा कोडिंग कर कौन से बेसिस पे रहे हैं। अगेन आपको वापस ICD रेफर करनी पड़ेगी अगर आपको हर एक क्राइटेरिया अपना मैच करना है तो। अच्छा, एक क्विक समरी कर लेते हैं, इसके बाद आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग विद लाइक
और भी अच्छे तरीके से पहले एक क्विक समरी करते हैं। F00 से F03 में क्या था? डिमेंशिया था, यानी कि मेमोरी लॉस फ्रॉम डिफरेंट कॉजेस। F04 में क्या आया? अमनीजिया आया, यानी कि फॉरगेटफुलनेस हो रहा है ड्यू टू ब्रेन डैमेज। F05 में डिलीरियम, यानी कि सडन कन्फ्यूजन। F06 में मूड या फिर साइकोटिक इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू ब्रेन डैमेज। F07 में पर्सनालिटी चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर ब्रेन इंजरी। और F09 में अननोन ब्रेन रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। चलो अभी एक क्या काम करते हैं, हम लोग एक थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे और एक स्टोरी फॉर्मेट में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप इमेजिन करो, एक विलेज है, एक गांव है जिसका नाम है ब्रेन विला, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे लोग रह रहे हैं जो कि अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक दिन क्या हुआ, कुछ थोड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ें हुई, तो जो विलेज का डॉक्टर है, डॉक्टर माइंड, अब वो चीज़ों को फिगर आउट करेगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब डॉक्टर माइंड विजिट करता है ग्रैंडपा एआई के घर पे और ग्रैंडमा एल्जी के घर पे, ठीक है। अब ये दोनों लोग बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स थे। हमारे दादा दादी मोस्टली बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाते हैं ना, लेकिन अब हुआ क्या, ये लोग भूलने लग गए नाम को, या फिर अपने घर की चीज़ें भूलने लग गए। उनसे अगर वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो भी वो चीज़ का आंसर भूल जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी भूलने रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर माइंड ने क्या बोला, अच्छा ये तो एल्जाइमर्स डिमेंशिया लग रहा है। ग्रैंडपा एआई जो हैं वो 65 साल के नहीं थे, उससे पहले भी वो चीज़ें भूलते थे। तो वो कहाँ कोड हो रहा है? F00.0, दैट इज़ बिफोर 65 ईयर्स। और ग्रैंडमा एल्जी धीरे मतलब लेटर स्टेजेस में भूलना शुरू की। जब वो 65 साल की हो गई थी उसके बाद चीज़ें भूलना स्टार्ट की। तो क्या हो जाएगा वो? F00.1। अब जो विलेज है उसमें एक ब्रिज था, यानी कि ब्रिज को हम समझ लेते हैं क्या है? ब्लड की वेसल्स हैं जो कि लोगों को रिवर पार करने में हेल्प करती थी, ठीक है। रिवर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कैरी कर रहा है टू द ब्रेन। अब एक दिन क्या हुआ, ये जो ब्रिज थी ब्लड वेसल्स की वो टूट गई, एक स्ट्रोक आया, और कुछ विलेजर्स ऐसे थे जो कि अब प्रॉपरली क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर माइंड ने क्या बोला, ये जो ब्रोकन ब्रिज है दैट हैज़ कॉज्ड वैस्कुलर डिमेंशिया, यानी कि कोई एक बड़ा स्टॉर्म आया जिसने सडनली ब्रिज को तोड़ दिया, दैट इज़ अ स्ट्रोक, दैट विल बी कोडेड एज F01.0। छोटे छोटे क्रैक्स आए जिसकी वजह से ब्रिज ओवर टाइम क्रैक मतलब वीक हो गया और फिर टूटा, दैट इज़ कि मल्टीपल स्मॉल स्ट्रोक्स हुए हैं। तो क्या होगा? F01.1। अब डॉक्टर माइंड ने कुछ स्पेशल केसेस विजिट किए, जैसे कि मिस्टर पिक के पास गए। मिस्टर पिक क्या है? एक फेमस पोएट है जो कि सडनली अचानक से बहुत ही रूड और अग्रेसिव हो गए। तो क्या हो गया? F02.0। मिस्टर सीजे एक फार्मर थे जिनका ब्रेन जो है श्रिंक करता जा रहा है बहुत ही जल्दी जल्दी एक अननोन इन्फेक्शन की वजह से। तो क्या हो गया? F02.1। मिस्टर हंट एक डांसर है जो कि जर्की मूवमेंट और मेमोरी लॉस नहीं कर पा रहे हैं अब। ये क्या हो गया? हंटिंगटन F02.2। मिस्टर पार्की एक म्यूजिशियन थे जिनका अब हाथ कांपने लग गया है, गाने की लिरिक्स जो है भूल जाते हैं, दैट इज़ पार्किंसंस डिजीज डिमेंशिया विच विल बी F02.3। मिस्टर हाइव एक शॉपकीपर है जिनकी इलनेस क्या थी? HIV। अब ये अपने कस्टमर्स को भूल चुके हैं। ये क्या हो गया? F02.4। ब्रेन विले में एक ओल्ड मैन रहता है जो कि अपनी चीज़ें भूल जा रहा है, लेकिन नो वन नोज़ वाई, ठीक है। मिस्टर माइंड इस पे क्या बोलते हैं कि जब हमें कॉज नहीं पता है तो क्या अनस्पेसिफाइड डिमेंशिया हो गया। क्या हो गया? F03। एक बढ़िया लड़का था, यंग लड़का था जिसका नाम था टॉम, सर के बल गिर गया। सुबह उठा, पूछता है हु एम आई, वेयर एम आई। डॉक्टर माइंड क्या बोलते हैं? टॉम को तो अमनीशिया हो गया है, यानी कि अपना पास्ट भूल चुका है, नई मेमोरीज नहीं बना पा रहा है शायद। तो क्या हो गया? F04। एक ओल्ड मैन पिया हुआ है, बहुत ज़्यादा वाइन पी ली उसने। अब वो जो है काउस को उड़ता हुआ देख रहा है, उसको लग रहा है पेड़ आपस में बात कर रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड है कई घंटों से, लेकिन हाँ इवेंचुअली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब ऐसे कन्फ्यूजन को मिस्टर माइंड ने क्या बोला? शॉर्ट टर्म कन्फ्यूजन है भाई, किसी एक सब्सटेंस की वजह से हो गया है। तो क्या हो गया? डिलीरियम F05। हाँ, ये इन्फेक्शन और इंजरीज की वजह से भी हो सकता है। एक यंग लड़की थी मीना, जिसका एक ब्रेन इंजरी हो गया एक्सीडेंट में। अब
बहुत ज़्यादा रो रही है, होपलेस हो गई, टॉकिंग टू पीपल हु डोंट इवन एग्जिस्ट। इस पे मिस्टर माइंड ने क्या बोला कि उसकी ब्रेन इंजरी ने क्या कॉज किया है, हेलुसिनेशंस एंड डिप्रेशन, जो कि एक एग्जांपल हो जाएगा मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डैमेज विच इज़ F06। ब्रेन विले में मिस्टर हैमर थे, ब्लैक स्मिथ, जो कि पहले तो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन घोड़े से गिरने के बाद जब उनको सर में चोट लगी तो बड़े ही इम्पल्सिव और रूड हो चुके हैं। तो डॉक्टर माइंड ने क्या बोला, दिस इज़ अ पर्सनैलिटी चेंज आफ्टर ब्रेन डैमेज विच विल बी F07। फाइनली कुछ विलेजर्स ऐसे थे जो कि बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे थे, थिंकिंग प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं है कि क्यों है ऐसा। तो मिस्टर माइंड ने क्या बोला, जब हमें पता ही नहीं है क्यों है ऐसा, तो वी विल कॉल दिस अनस्पेसिफाइड ब्रेन डिसऑर्डर विच विल बी F09। सो आई होप आपको इस स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा विजुअलाइज करने में हेल्प मिला होगा। एंड आप F00 से लेकर के F09 तक के कोड्स में क्या डिसऑर्डर्स आते हैं, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू ब्रेन डैमेज और ब्रेन इंजरी, आप उसको काफ़ी अच्छे से समझ सकोगे। अगेन आई सजेस्ट यू कि आप ICD रेफर करो, सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज अच्छे से देखो, एंड इस वीडियो के थ्रू जो भी आपको हेल्प मिल सकी है नोट्स बनाने में, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस एक डिसऑर्डर का एटलीस्ट बेस आइडिया क्या है। सो आई होप आई वॉज एबल टू like help you visualize better and understand the concepts. Again, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो अपना डाउट। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ICT का सॉफ्ट वर्जन मिल जाएगा। ऑल्सो अगर मुझे कुछ भी अच्छे रिसर्च एविडेंसेस मिल गए, आई विल ऑल्सो ड्रॉप दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अदर कोड्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।